अंदर यदि भगवान श्री राम को ढूंढोगे, एक बार राम को ढूंढ करके देखे। रावण था, जब रावण सीता मैया को चुरा करके ले गया तो रावण सीता को समझा समझा करके हार गया, पर सीता ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। माता सीता ने एक बार भी रावण की तरफ नहीं देखा। तो मंदोदरी ने रावण को उपाय बताया। रावण से कहा कि तुम राम बन करके सीता के सामने जाओ, सीता तुम्हारी तरफ जरूर देखेगी। तो रावण ने कहा मैंने ऐसा कई बार किया, कई बार कर चुका हूं मैं। तो मंदोदरी ने कहा तो क्या सीता ने देखा? तो रावण ने कहा कि जब मैं राम बन करके सीता के सामने जाता हूं तो मैं खुद सीता को नहीं देख पाता। मंदोदरी ने कहा ऐसा क्यों? कि पता नहीं, मैं जब जब राम बन करके सीता के सामने गया तब तब मुझे सीता नहीं दिखाई दी, बल्कि मुझे अपनी बेटी और बहन के रूप में दिखाई दी। तो इसलिए प्यारे, रावण मत बनिए, अपने अंदर राम को ढूंढो, अपने अंदर के राम को ढूंढिए और उनके चरित्र पर यदि आप चलोगे, ध्यान दोगे तो आपसे भूल कर भी जीवन में कभी भूल नहीं होगी। यदि अपने अंदर राम ढूंढ लोगे तो हर एक बहन बेटी आपको अपनी बहन बेटी ही नजर आएगी। इसलिए प्यारे, यदि कभी भी आप कहीं भी जाओ तो सबसे राम राम कीजिएगा। अच्छा, विचार करके देखा जाए तो हम किसी से एक बार राम क्यों नहीं कहते, ना 3 बार कहते हैं, 2 ही बार क्यों कहते हैं? कभी विचार किया है? कभी कोई जाए तो कहेंगे भैया राम राम, एक बार कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना 3 बार कहा होगा भैया राम राम, 2 ही बार कहते हैं। तो देखिए, राम इसलिए बोलते हैं, एक बार या 3 बार इसलिए नहीं बोलते, हम सभी 2 ही बार राम बोलते हैं। राम राम 2 बार बोलने का कुछ रहस्य सिर्फ इतना है, क्योंकि आदि काल से ये चला आ रहा है। जो हिंदी की शब्दावली होती है ना, हिंदी तो सभी जानते होंगे, आ से लेकर के ज्ञान तक हिंदी की शब्दावली होती है। तो हिंदी की शब्दावली में रा सबसे पहला अक्षर है रा, और उस पर आ का डंडा चढ़ा हुआ है तो हो गया राम। लेकिन सबसे पहला रा, तो रा शब्द हिंदी की शब्दावली का 27वां शब्द है। 27वां जोड़ना, 27वां शब्द है। और माँ जो रा पर आ का डंडा चढ़ा है वो दूसरा शब्द हो गया आ, यानी कि आ की मात्रा है तो दूसरा शब्द हो गया। और रा 27वां शब्द, 27 और 2 कितने हो गए? 29। तो रा और आ की मात्रा दूसरी, और उसके बाद शब्द है माँ, राम। तो माँ अक्षर 25वां शब्द है हिंदी की शब्दावली में, 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का यदि योग किया जाए तो योग कितना बनता है? 27 + 2 + 25 कितना हुआ? 54 हो गया। अर्थात एक राम का योग बनता है 54, और 2 राम का योग कितना बना? 54 दूनी 108। इसलिए प्यारे, एक बात, ये मेरी बात याद रखना कि कभी भी किसी से अगर जाओ मिलो तो राम राम कहो, क्योंकि सिर्फ राम राम कह देने से जो माल्या होती है ना उसमें 108 ही मोती होते हैं। हम बैठ करके माला का जाप करते हैं 108 बार,
तो माला का जाप इतना हम नहीं कर पाते, तो राम राम कहने से पूरी माला का जाप हो जाता है, क्योंकि 54 दूनी 108। और यदि फिर भी यदि ना हो तो घर जाके प्रैक्टिकल कर लेना, और फोन तो होगा ही, कैलकुलेटर निकाल लेना, उससे भी मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए एक माला का पूरा जाप हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री राम का नाम लेते रहो कि छोटे नहीं हो जाओगे। कहीं भी जाओ कोई मिले तो भैया राम राम। और यहाँ तो हम तो अपनी ही तरफ से करते हैं, सबसे जो मिलते हैं करना भी चाहिए, क्योंकि किसी के सामने झुकने से छोटे नहीं हो जाते। क्योंकि मैंने बताया कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर झुक कर के जियोगे तो एक दिन मंजिल हासिल कर लोगे, और अकड़ के जियोगे तो जो मंजिल हासिल हुई थी वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए झुक कर के जीवन जियो, झुक कर के देखो। यदि हम किसी के घर में वोट मांगने भी जाते हैं ना, तो वोट मांगने जाते पैर झुक करके ही छूते हैं, माता जी वोट जरूर देना, भैया वोट जरूर देना। ये सब बातें हम कहते हैं। अगर अकड़ के कहोगे ए भैया वोट जरूर देना, अगर नहीं दिया ना तो जीत गया तो ध्यान रखना, तो कहेंगे भैया अभी से इतनी अकड़े, जीत जाएगा तो क्या करेगा। तो इसलिए आदत ऐसी बनाइए जो लोग हमको अपने आप पकड़े, हमारी तरफ आकर्षित हो, ऐसी आदत बनाइए। लेकिन प्यारे श्री राम बोली राजा रामचंद्र की जय जय श्री राधे। आइए छोटा सा भजन बोले, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे।